अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बताया था हिस्सा अव्वल में कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल प्रोग्राम है, तो और 100वां प्रोग्राम भी है। तो इससे पहले कि हम बाकायदा अपने मौज़ूज़ मेहमान से गुफ्तगू शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आइए एक तायराना नज़र डालते हैं कि इस 100 प्रोग्रामों में हमने क्या सफ़र किया। इस पैकेज को देखिए, फिर वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बहाल करते हैं। वाह करने को दिल तो करता है, सच्ची बात ही। तो मजे की खत लिखी हुई है, वाह करें मुकर्रर मत करें भाई, थिएटर में नहीं हो सकता। हर फर्द में एक पूरी मिल्लत होती है, एक पूरी कायनात होती है, और दुनिया में और हमारे कुरान में ही है सबसे बड़ी। बुरे शेर पे बहुत बुरा सलूक करते थे शायर के साथ। जी जी। और बड़े बड़े मारूफ पाकिस्तान के शोरा हमारे सामने शेर नहीं पढ़ते थे। जब ऑडियंस ताली बजाती है तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया स्टेज पे, थिएटर वो फनकार के लिए उसकी पजीराई है। कोई कम से कम आंख उठा के देख तो रहे, उस पर बात तो कर रहे हैं, इतनी अहमियत तो दे रहे हैं उस गुफ्तगू को, उस आर्ट को। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, आए तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझाऊंगी। तनु मुतलक महज वजूद कहूँ, तनु अलमिया आयान कहूँ, अरबा नफूस अकूल कहूँ, अशबा यान नियान कहूँ, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत ते शान कहूँ, अनवा कहूँ, औज़ा कहूँ, अतबार कहूँ, औज़ान कहूँ। दुनिया भर की मौसीकी, सिर्फ यहाँ की भी नहीं, मेरा तो सब खूबसूरत है। मुस्तफा का मंगता हूँ, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, मैं दरे मुस्तफा का मंगता हूँ।
नहीं आप पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो बॉलीवुड वाले डर के मारे आपको ऑफर नहीं करते? सर मैं तो मुफ्त पढ़ूंगा उनको, मैं तो उनको मुफ्त पढ़ूंगा। अच्छा। संगमरमर की दीवारों पर जबर से चटकते ग़िज़ा खोदते रोटियां नोचते होठों का लम्स महसूस हो रहा है। हसास कैफियत और वजदान से मुबर्रा होती है सहाफ़ती शायरी। सहाफ़ती शायरी इस्तिआरे से महरूम होती और फिर शेरों में एक मुबस्सराना गोशा होता है, एक एंगल होता है। ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल फिल्म ही अच्छी फिल्म हो और उसी की ज़रूरत हो। होस्टमिना यानी न्यू कैंपस के 2 नंबर हॉस्टल है। हमारे ये रहने वाले है ना 2 नंबर तो नहीं है। वाह वाह क्या बात है। रात अंधेरी गिनूं मैं तारे कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे लागे ना मोरा जिया 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 सुन रे मोरे प्यारे साजना। तो जैसा कि आपने ये पैकेज देखा, इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी मेहनत हुई है। 2 साल के लगभग हमने काम किया और ये 100 प्रोग्राम बने, और एक ऐसे मीडिया में जहाँ सियासत बहुत पसंद की जाए, जहाँ मज़हब और जुर्म और सज़ा की कहानियों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए, वहाँ सकाफ़त के शो के 100 प्रोग्राम पूरे हो जाना, सबसे बड़ा क्रेडिट आप देखने वालों का है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्रेडिट इस चैनल के जो रूहे रवां जो लोग हैं उनका है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया और इस पर कायम रहे और ये शो मुकम्मल हुआ। तो हम टीम कौन है, किन्होंने काम किया, ये सब बातें होंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले मौज़न मेहमान से वो गुफ्तगू जो है, जो कि अधूरी और तशना है, उसे मुकम्मल कर लिया जाए और फिर इनके साथ मिलकर हम दुनिया के पहले नावल के उर्दू तर्जुमे का जश्न मनाएंगे, केक काटेंगे, इस 100वें प्रोग्राम की किस्त का जश्न मनाएंगे और केक काटेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा, अभी वापस आएंगे। जी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराची में कायम कौंसल खाना है जापान के कौंसल जनरल, बहुत उम्दा सफ़ारतकार, बेहद उम्दा शख्सियत जनाब तोशिकाज़ु इसुमुरा साहब हमारे साथ हैं। जनाब कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ, आपकी दुआ। आपने बताया था जापानी लोग तारीफ़ ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो अगर मैंने आपकी तारीफ़ थोड़ी ज़्यादा कर दी हो तो मैं माज़रत चाहता ठीक है। तो आप सारे पाकिस्तानी खाने खा लेते हैं, आप निहारी भी खाते हैं, आप लस्सी भी पीते हैं, तो आप मतलब आपको मतलब अब बिल्कुल टेस्ट अच्छा मिलता है पाकिस्तान, अच्छा मिलता है। तो उसके साथ आप जापानी खाने भी वैसे ही शौक से खाते हैं? तो यानी दोनों खानों का दोनों खाना खाते हैं, वो टेस्ट बिल्ड हो। और लेकिन जब ये मेहमान आते हैं तो पाकिस्तानी में दोस्त हों तो पाकिस्तान खाना पेश करते हैं। अच्छा, वाह
क्या बात। लेकिन आपको तो दोनों खाने पसंद है। हाँ हाँ। लेकिन हमारे खानों में वैसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? नहीं, मेरा पसंदीदा खाना है छोटा कुछ अजीब सा खाना है। अच्छा। और करेला होता है जी, उसको काट कर देते हैं, अंदर से बीज निकाल देते हैं, उसी में कीमा डालते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं। वाह वाह वाह, वही मुझे पसंद है। वाह वाह, मुझे भी बहुत पसंद है इसको। इसका मतलब है कि अब हम करेलों का मौसम आ जाए तो ये कुछ इसका सोचना पड़ेगा। क्या बात है। अच्छा, आप इतना उर्दू अदब भी पढ़ते हैं और आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ ये बात। तो आपको कोई हमारा अदीब जो बहुत अच्छा लगता हो? तो देखें, आपका अदीब तो बहुत है ना जी। यानी इसलिए यानी एक को पिकअप करना मुश्किल तो है। हाँ। देखें, एक तो फैज साहब, ये भी बहुत अच्छा। वाह। हाँ, फैज साहब, क्या बात है। फैज साहब 3 बार जापान गए। हाँ हाँ हाँ। बहुत वाकई उन्होंने लिखा भी उस बारे में, ज़बरदस्त। और नॉवेल निगारों में कोई आपको पसंद? नॉवेल निगारों में क्या कहें, नॉवेल निगारों में आप मुझे एक बार बता रहे थे। जी, एक तो ये था ना, यानी मैंने पढ़ा था प्यार का पहला शहर जी, और उसका मुसानिफ है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। क्या बात है, वाकई बहुत उम्दा हमारे राइटर हैं और बड़े कमाल के होस्ट भी रहे। यानी पाकिस्तान में जो कल्चर का टॉक शो, मॉर्निंग टॉक शो जो शुरू हुए वो तारड़ साहब ने। अच्छा, उन्होंने मतलब वो सबसे बड़ा हवाला है। अच्छा। वैसे तो और भी कई हुए, लेकिन सबसे तवील ट्रांसमिशन करने वाले। क्योंकि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमें याद है कि हम उनको देखकर कार्टून देखकर, और वो बाकायदा टीवी में बोलते थे कि बच्चों स्कूल का टाइम हो रहा है, कार्टून दिखा दिए, नाश्ता हो गया, अब जाइए। सही, बिल्कुल सही। तो पहले जब पीटीवी था और ये पीटीवी से आता था, तो बहुत वो तरबियत भी करते थे और बच्चों के लिए भी चीज़ें होती थी। अब हमारे मीडिया में ज़रा बच्चों के लिए शायद काम कम होता है, ये एक कमी है। आपके यहाँ बच्चों के लिए बड़ा काम होता है? नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत होता है, और हमारे यहाँ चैनल्स है ना, आपकी तरह नहीं है, चैनल्स बहुत कम है। अच्छा। आपके यहाँ तो चैनल्स कितने 50, 60, 70 उससे भी ज़्यादा हों, और हमारे यहाँ तो ये बस 10 के लगभग है। अच्छा, सही। और उसी में बच्चों का हिस्सा ज़रूर होता है। ज़रूर होता है, और ये ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आपने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का नाम लिया, तो हमने जिन चंद दोस्तों को आपकी ख्वाहिश पर किताब भेजी है, उनमें तारड़ साहब भी शामिल। अच्छा। तो तारड़ साहब ने कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, तो ये सारी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा आप जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगा और मैं फीडबैक दूंगा। तो ये उनको पहुंची है। तो ठीक है, अच्छा हुआ। तो आपके पसंदीदा अदीब को हमने भेजी है, तो मेरा ख्वाब है ना, पूरा हो गया ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, आप यहाँ पाकिस्तान जापान लिटरेचर फोरम है जो आपकी ख्वाहिश थी, और मैं इसी ख्वाहिश के तहत आपके साथ जुड़ा और काम किया। तो 5 साल से ये काम हो रहा है, आपने सरपरस्ती की और दीगर जापानी दोस्तों ने सरपरस्ती की, पाकिस्तानी लोग इसमें अब ताउन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सिलसिला बन गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है इसमें जो एम्बेसडर साहब हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ आप हैं, तो वो पैटर्न चीफ हैं, आप पैटर्न हैं, तो इस फोरम से आपको लगता है कि हम जापानी अदब को बेहतर तौर पे उर्दू ज़बान में पेश कर सकते हैं और कर रहे हैं? जी, अब तो ये हम कोशिश कर रहे हैं जी, और ये आपने ताउन किया भी है, और ये तवक्को करते हैं आइंदा भी, मुस्तकबिल में भी आप यानी ताउन करते रहेंगे। जी जी। आप और देखें, यानी मतलब कई किताबें होती हैं, नई किताब जापानी किताब भी चाहिए होती है, और उसको तर्जमा करके आप लोगों के सामने पेश करना है जी। और एक मेरा दोस्त है, इस्लामाबाद में होते हैं, यानी असम डोगर साहब हैं जी, उन्होंने यानी इस तरह की एक जापानी किताब है शोहरत याफ्ता, यानी मतलब ये अमेरिकी रिसाला है, उसी में उसके सिलसिले में जिक्र आया। अच्छा। यानी जदीद दौर में ये किताब अच्छी है, इस तरह का जिक्र आया है। तो उसी में एक किताब है जापानी मुसानिफ ने लिखा है, उसको तर्जमा किया। वाह। और अब ये आवाम के सामने पेश किया है। वाह वाह। तो ये भी अच्छी कोशिश है, और देखिए मैं चाहता हूँ इस तरह के जो लोग हैं, ये लाहौर में भी था खुद बहुत तर्जमा करते रहे जी, कैसर नज़ीर खावर जी, ये साहब है, इस तरह आसिम भट्ट जी, और काफ़ी सारे लोग, ऐसे लोगों को इकट्ठे करके ये फोरम को और बढ़ाना चाहिए। और नहीं, बिल्कुल हम ये कोशिश कर रहे हैं। नजमुद्दीन साहब ने मोराकामी को तर्जुमा किया, लाहौर ही से हैं वो भी।
तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस्लामाबाद में भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कराची में माजी में अजमल कमाल साहब ने और इस तरह के आसिफ फर्रुखी साहब ने और दीगर लोगों ने बड़े तराजुम किए, निकत हसन साहिबा ने, और काफ़ी नाम है। तो फोरम की ये कोशिश है कि हम सारे पाकिस्तान से लोग जमा करें, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि हम जब जापान में जाता हूँ और आप जिस तरह मुझे गाइड करते हैं तो वहाँ भी जो तालिब इल्म हैं ख़ास तौर पे उर्दू के जापानी तालिब इल्म, उनके साथ भी हम रब्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काम सरकारी प्लेटफॉर्म की बजाय इस तरह निजी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जी, सरकारी तो बस सरकारी होता है, इसकी वजह से निजी शोबे में यानी शौकीन आदमी इकट्ठे हो जाएं और आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि आने वाले सालों में और अनकरीब बल्कि हम बहुत और चीज़ें प्लान कर रहे हैं और आपकी गाइडलाइन से वो हम करेंगे। बस आखिरी 1-2 सवाल मुझे पूछने हैं आपसे। जापानी अदब में आपके फेवरेट अदीब कौन हैं? अच्छा, ये एक साहब हैं, नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं जी, यानी क्या कावाबाता यासनारी साहब जी, कावाबाता यासनारी साहब, उनकी किताबें हैं यानी उसी में लिखी गई जो जापानी ज़बान है बहुत खूबसूरत है। इसकी वजह से मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ जी। और देखें, ये उसके अलावा नाज़िम सोज़की साहब, उनकी किताब भी बहुत खूबसूरत है जी। तो इसलिए यानी नाज़िम सोज़की साहब पुराने ज़माने के यानी राइटर हैं जी। इसकी वजह से थोड़ा सा यानी जापानी ज़बान लिखने का तरीका पुराना तो है, क्लासिक है, फिर भी बहुत अच्छी किताबें बहुत लिखते हैं और उसका इजहार का तरीका है, ये खूबसूरत है। और कावाबाता साहब ने तो जब नोबेल प्राइज़ लिया था तो उन्होंने जो स्पीच दी थी इनाम हासिल करते हुए, तो उसमें गेंजी मोनोगतारी का जिक्र भी किया था। ये मैंने पढ़ा इस बारे में भी। यानी मतलब ये हमारी जो राइटर वगैरह हैं सब गेंजी मोनोगतारी पढ़ते हैं। ये उसका यानी ये भी कह सकते हैं उसके ज़ेरे असर है। हाँ, लेकिन एक अदीब आपका जो बहुत मशहूर है वो कहते हैं कि मैं क्लासिकल जापानी अदब नहीं पढ़ता, ना मैं उससे मुताज़िर हूँ। अच्छा, हरुकी मुराकामी साहब यानी जदीद दौर में मुराकामी साहब हैं यानी दुनिया में यानी मशहूर तरीन जापानी राइटर हैं जी। और ये कई बार नोबेल अदबी इनाम के लिए नामजद हुए, लेकिन इनको मिलता नहीं है इनाम। ना, शायद जो नोबेल यानी प्राइज देने वाले कमिटी होती है उसी में से कुछ ऐसे हों उसका चेहरा पसंद ना हो। यानी इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे मुल्क में या पाकिस्तान इंडिया में ये नहीं है, ये सब जगह है पसंद नापसंद। यानी हर जगह है। बाहर देखें यानी हर बंदा पसंद नापसंद होता है। सही, यानी उससे क्या मसला है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपसे आखिरी सवाल मुझे पूछना है कि पाकिस्तान जापान के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 17वां साल शुरू हो गया है 14 अगस्त के बाद से। तो इस मौके पर आप हमारे नाजरीन को, पाकिस्तान के अवाम को और जो लोग जापान से मोहब्बत करते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहें? देखिए, 70वीं सालगिरह हैं और हम अब भी करते रहे हैं, यानी आइंदा भी करते रहेंगे, यानी दोनों मुल्कों के आवाम को नज़दीक लाने की कोशिश करते रहेंगे। दुरुस्त। और देखें उसी में यानी हम इधर आना और आप लोग उधर जाना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सीइंग इज़ बिलीविंग, एक बार देखा तो आसानी से पता चल जाता है। और इस तरह मैं कोशिश करूँगा सिर्फ यानी अदब के शोबे नहीं या दूसरे तीसरे शोबे में भी हत्तुर इम्कान कोशिश करता रहूँगा। बिल्कुल सही, हमारी कोशिश होगी कि हम फिल्म के शोबे में भी आगे चल के ज़रूर करेंगे, काम करें। हाँ, यानी फिल्म के शोबे तो जल्दी शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको अभी हम जो है वो जाने नहीं देंगे, हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद आएंगे और हम जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ मिल के करेंगे, आप अपने 100वें प्रोग्राम की भी और गेंजी मोनोगतारी के उर्दू तर्जुमे की। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और नाजरीन अभी हाजिर होते हैं और फिर आपको आज की सेलिब्रेशन में शामिल करते हैं।
नाजरीन, सेट का मंज़र बदल चुका है, मौसम में बहार है, दो खुशियां हैं जिनको हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जनाब तोशी काज़ो इसुमुरा साहब आज तशरीफ़ फरमा हैं, और साथ में ये मेरी बेटियाँ सिला खुरम, दुआ खुरम, इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे कहा नहीं डैडी आप अच्छे से काम करें। तो आज ये आई हैं गेंजी मोनोगतारी का जो तर्जुमा हुआ है उस की खुशी में, उर्दू तर्जुमे की खुशी में और 100वें प्रोग्राम की खुशी में। लेकिन ये फूल मेरे लिए नहीं है, ये फूल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए, इस नावल के उर्दू तर्जुमे के लिए जो इन्होंने मेहनत की हमारे साथ, उसके लिए। तो ये पेश करेंगी आपको जी। शुक्रिया। आरिगातो गोजाइमासु। बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ़ रखिए। तो सिला दुआ ने जापानी ज़बान में कहा शुक्रिया, और मैं आपका उर्दू ज़बान में शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी सपोर्ट और आपके ताउन से GTV का चाय खाना मकबूल हुआ, और जापानी ज़बान में भी आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमारे मेहमान मौजूद हैं। आरिगातो गोजाइमास कि आपने सपोर्ट किया, चाहे वो गेंजी मोनोगतारी का उर्दू तर्जुमा हो और चाहे ये प्रोग्राम हो। तो ये केक मौजूद है, ये केक सर के साथ मिलके हम काटते हैं, और फिर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस पूरे काम के पीछे किन किन लोगों की मेहनत शामिल है, उनका नाम लिए बगैर ये सेलिब्रेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये केक काटते हैं और सब तालियां बजाइएगा। ये चाय खाना का 100वां एपिसोड आप सबको मुबारक हो, तमाम दोस्तों को, नाजरीन आपको, और मैं उन दोस्तों के नाम ज़रूर बताना चाहूँगा इसुमुरा साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की इस टीम के लोगों में। सबसे पहले हमारे कुमैल अब्बास जो हेड ऑफ़ प्रोग्रामिंग हैं, और उनके साथ साथ मैं याद रखना चाहूँगा नदीम रज़ा जो मुझे यहाँ लाए थे, और ये प्रोग्राम उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने शुरू किया था, और कुमैल भाई शुरू से फिर इसको हेड कर रहे हैं। और अब तो हेड ऑफ़ प्रोग्रामिंग भी हमारे आरिफ अली हैं, DOP इम्तियाज़ साहब हैं, ब्रॉडकास्ट मैनेजर आसिफ हैं, ऑडियो इंजीनियर, और फिर कैमरामैन की जो हमारी टीम है पूरी फ़हरिस्त, उसमें शुजा, नबील, कामरान, सलमान, और लॉजिस्टिक्स हेड हैं तकी भाई, और मार्केटिंग हेड हैं रमीज़ मुख्तार, हमारे बहुत ही बासलाहियत मैनेजर हैं, म्यूज़िशियन भी हैं। अच्छा। बहुत मशहूर म्यूज़िशियन। अच्छा। जी, और वो भी शर्मीले हैं, जापानियों की तरह स्क्रीन पे नहीं आते। और आमिर भाई एंड मुश्तबा भाई गेस्ट पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, और उनके साथ साथ टी बॉय में साकिब और हसन हैं, और फवाद भाई ट्रांसमिशन हेड हैं, और इसके अलावा स्टेज डिज़ाइनिंग में मुर्तज़ा हसन हैं, मेकअप से शोभा और गफ़ार हैं, और उसके साथ दीगर बहुत सारे लोग शायद जिनके नाम अगर रह गए हों तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और ये जो केक आप देख रहे हैं ये हमें तोहफे में पेश किया है, स्पॉन्सर किया है मॉम्स बेकर पेस्ट्री वालों ने, और इनकी शेफ़ हैं हुमैरा शाहिद। तो हुमैरा शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से चाय खाना की 100वीं एपिसोड पर ये केक हमें भेजा। अभी हम इसको खाते हैं, सबको खिलाते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना मज़ेदार है। वैसे मैंने इसको, आपस की बात है, पहला एक केक इनका खा चुका हूँ, तो ये बहुत टेस्टी केक। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो नाजरीन, अब मौका आ गया है कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे ऑन स्क्रीन बात करके भी। और सिला दुआ आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे फूल लाई आप, और आपने हमारी एपिसोड पूरी की। और आखिर में जो एक अहम नाम जिसका मैंने ज़िक्र करना लाजमी था अलहदा से, वो ये कि जो मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में भी नहीं था लेकिन मुझे याद थे, वो मिनहाल हैं। मिनहाल अगर ना होते तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मुश्किल पसंद आदमी हूँ, गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है, लेकिन मिनहाल इतनी मेहनत से सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं कि ये 100 किस्तें कब हुई मुझे पता नहीं चला।
कभी कोई परेशानी आई भी तो खुद मैनेज करते हैं, जबकि बहुत कम उम्र हैं, अभी तालिब इल्म हैं, उनको देख के मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ का दौर याद आता है कि मैं भी इसी तरह स्टूडेंट था और साथ पढ़ता था। तो आप सबका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया जो सेट पर मौजूद है, और नाजरीन आपका शुक्रिया किए बगैर तो ये क्रेडिट मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और ये सीज़न ख़त्म होने पर आगे सीज़न 2 भी उम्मीद करते हैं कि हम लॉन्च करेंगे। वादा नहीं है लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे खुर्रम सुहेल को चाय खाना से दीजिएगा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ इजाज़त, और फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।